इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। नेता प्रतिपक्ष शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, तो आपने बात की भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये चीजें हो रही, कहीं न कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप चुनाव के वक्त आप समर्थन दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो क्या आप पहले भी नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करते? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ रहते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम हमारे सामने समर्थन वापस ले लिया था। हमने भी विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो बुराई थी उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था, हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। छत्तीस बरादरी ने बना रखे थे, उनके सारे हमारे पास किसी पार्टी का बोझ था ना आ जाए। हम तो अपने प्रदेश ही समर्थन दे रहे हैं। जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ गई गई गई, आप ही लोग तो दिखाओ, अगले दिखाने देवता हो। और कोई क्वेश्चन हो पूछो। बिल्कुल मेरे लगे हो जाएगा, पूछो। मेरे लगे की जनता में विकास कार्य से हुए चीफ मिनिस्ट्री करा पाए हुए अपने कुंडली में जाकर देखियो, रात जिस लाइट बनाई सारे लाइट बनती मेरे रात में जाकर देखियो। हमारे पास दम है, क्षमता है, नेतृत्व है। सुनीता प्रधान हमारी बहन जी आ रही है, उन्हें पूछो परेशानी में लाइट बड़ा नहीं है। तो रोहतक से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहां पर चल रही है। आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि पहले भी होनी थी और ये दावे किए जा रहे थे कि निर्दलीय विधायकों का समर्थन जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। हालांकि इसे लेकर स्थिति भी साफ कर दी है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं, जिसमें राकेश दौलताबाद हैं और सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गुंदर, रणधीर गोलन जो यहां पर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। रणधीर गोलन अभी इस वक्त बात कर रहे थे और किसानों के मुद्दों को लेकर वो जिक्र भी कर रहे थे। तो तमाम निर्दलीय विधायक यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इससे पहले आप रणधीर गोलन को सुन रहे थे और अभी सोमवीर सांगवान जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर 3 निर्दलीय विधायक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रणधीर गोलन को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सोमवीर सांगवान इस वक्त अपनी बात कह रहे हैं और इसके अलावा धर्मपाल गुंदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सोमवीर सांगवान की अगर हम बात करें तो विधायक हैं चरखी दादरी से, निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था। धर्मपाल गुंदर की अगर हम बात करें तो नीलोखेड़ी से विधायक है, निर्दलीय इन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था। रणधीर गोलन की अगर हम बात करें तो विधायक हैं पुंडरी से और निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो अब सबसे अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच कांग्रेस को समर्थन देने की बात यहां पर इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने कही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी यहां पर मौजूद हैं। सुनवाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये निर्दलीय विधायक कहते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन इससे पहले आप रणधीर गोलन को भी सुन रहे थे जहां पर उन्होंने साफ तौर पर किसानों के मुद्दों का जिक्र किया है और कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। तो नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गुंदर ने भी समर्थन दिया है कहीं ना कहीं। सोमवीर सांगवान जिनका जो है चरखी दादरी में अपना ये वर्चस्व रखते हैं और वहां से निर्दलीय विधायक हैं और सबसे अहम बात यह है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं अगर कांग्रेस में ये शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ हैं यहाँ पर 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को यहाँ पर समर्थन देने की बात कर रहे हैं आगामी चुनाव में और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इस लिहाज से भी ये काफी अहम माना जा रहा है। तो विधायकों ने यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस के साथ यहाँ पर 3 निर्दलीय विधायक तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हरियाणा न्यूज पर विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, स्थिति आपसे समझना चाहेंगे कि कितने निर्दलीय विधायक हैं जो यहां पर कांग्रेस को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। सोमवीर सांगवान तस्वीर में नजर आ रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं, वो क्या कुछ कहा जा रहा है इन निर्दलीय विधायकों की तरफ से?
तो कांग्रेस के साथ यहां पर 3 निर्दलीय विधायक तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रोहतक से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आप देख रहे हैं। चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान ने भी कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, 3 विधायक यहां पर मौजूद हैं। तो कांग्रेस के साथ यहां पर 3 निर्दलीय विधायक, नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर को आप तस्वीर में देख रहे हैं और रणधीर गोलन को भी आप सुन रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने किसानों को लेकर अपनी बात रखी थी। इसके अलावा सोमवीर सांगवान भी हैं जो विधायक है चरखी दादरी से, धर्मपाल गोंदर विधायक है नीलोखेड़ी से, रणधीर गोलन विधायक हैं पुंडरी से। तो निर्दलीय इन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था और जीते थे, काफी अंतराल से ये जीते थे। और सबसे अहम बात यह है कि अब कांग्रेस को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सोमवीर सांगवान भी यहाँ पर मौजूद है, रणधीर गोलन यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नीलोखेड़ी विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। रवि हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। रवि, यहाँ पर 3 निर्दलीय विधायक नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के साथ समर्थन की बात कह रहे हैं कांग्रेस को। पूरी जानकारी इस खबर को लेकर और निर्दलीय विधायकों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं ये 3 निर्दलीय विधायक हैं जो सामने आए हैं और पहले जिक्र जो हो रहा था वो 4 विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का होना था कि जो कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं। तो अभी की अगर तस्वीरों की बात की जाए राजश्री, तो सोमवीर सांगवान है, रणधीर गोलन है और धर्मपाल गोंदर, ये 3 विधायक हैं जिन्होंने बाहर से कांग्रेस का समर्थन किया। बाहर का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। पार्टी अभी ज्वाइन वो नहीं करने वाले। अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसके कुछ टेक्निकल कारण है, उसकी वजह से वो पार्टी जो है वो फिलहाल ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन आस्था उन्होंने कांग्रेस में दिखाई है, कांग्रेस की नीतियों से वो प्रभावित होते हुए नजर आए हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें कहीं ना कहीं तीनों विधायक कांग्रेस में शामिल होते हुए भी देखे जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब कोई विधायक, जब कोई नेता किसी पार्टी पर को समर्थन देता है, उस पर विश्वास जताता है, तो कहीं ना कहीं वो उस पार्टी के साथ मन से होता है। तो ये 3 निर्दलीय विधायक कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार को भी इन्होंने समर्थन दे रखा है। इन विधायकों की बदौलत जो है वो सरकार चली है। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो विधायक हैं ये कोई ना कोई बड़ा पद चाहते थे। इस प्रकार की भी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है। तो अब इनकी तरफ से कांग्रेस को समर्थन जो है वो देने की घोषणा की गई है और ताकि जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव का जिक्र जरूर किया गया है। चुनाव में जो हमारा समर्थन है, हमारे जो तमाम जो संभावित जो क्षेत्र है इनके, उनमें किस प्रकार से समर्थन देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या अपने वोटर्स को कितना लुभाने में कामयाब होते हैं, ये भी देखने वाली रवि, लेकिन अगर हम तीनों ही निर्दलीय विधायकों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र प्रभावित होंगे इनके कांग्रेस में शामिल हो जाने से? क्या बीजेपी को झटका कहा जा सकता है इससे? और बिल्कुल देखिए, कुरुक्षेत्र और भिवानी और कहीं ना कहीं सोनीपत, 3 लोकसभा क्षेत्र हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। इनके आसपास इन तमाम जो विधायक हैं, इनके वोटर्स हैं, इनके अपने समर्थक हैं। देखना ये होगा राजश्री के ये अपने वोटर्स को अपने साथ खींचने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, अपने वोटर्स को साथ पार्टी के ले जाने के कामयाब होते हैं या नहीं होते। क्योंकि लगातार जब कोई प्रदेश में मौजूदा विधायक होता है, अगर वो इस प्रकार से समर्थन करता है तो जाहिर सी बात है उस पार्टी को मजबूती मिलती तो है, लेकिन वो कितनी मजबूती मिलती है ये आने वाला जो समय है, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उनके क्षेत्र में किस प्रकार से वोटिंग हुई है, कितना परसेंटेज वोट जो जिस पार्टी का उन्होंने समर्थन किया है उसको मिला है, तो वो तमाम चीजें उसके बाद क्लियर होंगी। लेकिन एक बड़ी मजबूती इसको कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी। बिल्कुल, लेकिन रवि एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम सोमवीर सांगवान की ही बात करते हैं तो मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में जब 2019 के चुनाव हो गए थे उसके बाद कई बार मनोहर लाल की तारीफ करते नजर आए थे ये, लेकिन अचानक अब एक तरह से कांग्रेस को समर्थन, ठीक है इस पर आगे हम बात करेंगे, उदय भान कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे तीनों विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, चौधरी सोमवीर सांगवान जी, चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी, चौधरी धर्मपाल गोंदर जी, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विड्रॉ करके आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी। आज
अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाए, और जो सत्ता को छोड़ के संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो उससे ये सीधा पता लगता है कि लोग आज जो संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस का फैसला किया, ये मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज 88 का हाउस है, 40 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जेजेपी के समर्थन से और इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही थी। जेजेपी का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है, और मैं समझता हूं कि अब उनको एक पल भी, एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें खुद भी इस बात को छोड़ देना चाहिए और विधानसभा के भी हिम्मत है तो विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ कराने चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। और अभी जो हमारे साथियों ने जो समर्थन दिया है, मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहूंगा कि वो भी इन सबको अपना आशीर्वाद भी, सबसे बड़े हैं, आशीर्वाद भी प्रदान करें, उनका धन्यवाद भी करें कि उन्होंने ऐसे समय में, आज संघर्ष का समय है, सत्ता को बेदखल करने का समय है, आज इस समय हमारा साथ दिया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उनका साथ भी उनका आभार प्रकट करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रामजी पटवा साहब तीनों हमारे साथी विधायक, मोदी जी, मोहम्मद जी, गोविंद जी, जिनकी आपने बात सुनी। देखिए, इनसे ये लगता है कि मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया, और ये लोगों की बात देखकर ही आज उन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था, समर्थन वापस दिया इन्होंने, और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है, और आज जनहित इसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उनका भी योगदान होगा कि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया। और विधायक भी संपर्क में है, और विधायक भी संपर्क में है। सारी बातें आपको बताने जरूरी नहीं। राकेश लोग यहाँ मंच पे आएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। किसने कहा? हमने तो भी कहा कौन आएंगे, कौन जो आए हैं उनकी आपने बात सुनी, और बात और कोई सवाल हो तो पूछो। आपकी सरकार देखो, कई बार कह चुका हूं, तो सब बता रखे हमारे जो फैसले कर चुके। आप अभी तो लोकसभा के चुनाव में लोकसभा का जो हमारी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है और पढ़ लो, सारा बता देगा। बाकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, जो लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। तो उसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन है, 6,000 रुपये करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 गज के प्लॉट देंगे, और सिलेंडर 500 का देंगे। बाकी मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे। अच्छा उग्र साहब, आज के दिन कोई सरकार ऐसा है, जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये जन विरोधी सरकार है। धन्यवाद। अब थोड़ा प्रिंट आने में लेता हूँ।
जो है ऐसा करना नहीं। रोहतक से संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, सबसे पहली बात तो ये कि आप इस चीज को साफ कीजिए, क्या उदय भान ने ये कहा कि बीजेपी को विड्रॉ कर दिया है 3 निर्दलीय विधायकों ने, क्या समर्थन वापस ले लिया है? वहीं दूसरी बात, जो 3 निर्दलीय विधायक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं, उन्होंने क्या कारण बताया कांग्रेस को समर्थन देने का? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा राशि, जिस तरीके से ये बिल्कुल क्लियर है, प्रदेश जो अध्यक्ष उदय भान जी, उनके सामने ही जो है तीनों विधायकों ने जो है बिल्कुल माना है कि जिस तरीके से जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे तब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बाहर से समर्थन दे रखा था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री हटे हैं उसके बाद नायब सिंह सैनी को बनाया गया है, तो जन भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है और आज ठीक जो है। है कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दिया है। तीनों जो विधायक हैं उनमें कुंडरी से रणधीर गोलन, दादरी से सोमवीर सांगवान और नीलोखेड़ी से धर्मपाल जी हैं, और इन तीनों ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में सत्य मीडिया के सामने ये कहा कि हम जो है बाहर से समर्थन देंगे, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हमारा समर्थन लगातार जारी रहेगा। ठीक है, तो कयास क्या लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बाद तो विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं ये निर्दलीय विधायक, या केवल समर्थन ही देंगे आगे भी? देखिए, अभी तक सिर्फ इन्होंने ये कहा कि हम बाहर से समर्थन देंगे, आने वाले समय में हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव जैसे नजदीक हो तो हो सकता है कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो 2 विधायक और आने थे अभी वो नहीं आ पाए, और इस बारे में भूपेंद्र हुड्डा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा था, 3 विधायक यहाँ शामिल हुआ। आगे के जब पूछा गया कि और विधायक भी संपर्क में है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि सभी बातें जो है मीडिया के सामने अभी नहीं रखी जा सकती। जी ठीक है, तो ये बड़ी बात है कि बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है तीनों विधायकों ने। कितनी मजबूती कांग्रेस को इससे मिलेगी? देखिए, कहीं ना कहीं जो है 3 जिस तरीके से विधायकों ने अपना समर्थन दिया है, तो जहां पर जो पहले कांग्रेस अपने आप को थोड़ा सा मान तो रही थी कि वहां उनकी वोट है, लेकिन अब जिस तरीके से 3 विधायक जो यहाँ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक भी जो है कांग्रेस का बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर के जो है लोकसभा के अंदर जो है कांग्रेस जो है इंडिया का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, क्योंकि देखिए, विधायक रणधीर गोलन इससे पहले बीजेपी को लगातार समर्थन देते आए हैं, कई बार मनोहर लाल की तारीफ करते हुए भी नजर आए थे। 2019 जब सरकार का गठन हुआ, उसके बाद बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ, उसके बाद कई बार उन्होंने बयान दिया है, लेकिन अचानक से बीजेपी से समर्थन वापस लेना, अब कांग्रेस को समर्थन देना, क्या कुछ कारण बताए गए? कौन कौन सी नीतियां थी जो सरकार की उन्हें पसंद नहीं है और अब ये कांग्रेस को समर्थन देने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस से पहले जो है बीजेपी को समर्थन दे रखा था उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपने जिस तरीके से इलाकों के अंदर उन्होंने अपने कार्य पूरे संपूर्ण कराए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से अचानक से एकदम जो है जो लोगों के काम है वो नहीं पूरे हो रहे थे, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एकदम से हटा करके नायब सिंह सैनी को बनाया गया, तो इससे भी ये तीनों विधायक कहीं ना कहीं खफा नजर आए हैं, और इसी को लेकर के जो है आज इन्होंने ये फैसला लिया है। ये तीनों के तीनों इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो है कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे दिया। जी देखिए, बार बार जिससे पहले जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा था तो 6 निर्दलीय विधायकों का जिक्र हमेशा रहा है, जिसमें सोमवीर सांगवान भी रहे हैं, रणधीर गोलन भी रहे हैं, जिनका जिक्र हमेशा होता आया है। सोमवीर सांगवान ने क्या कुछ कहा? वो किसानों को लेकर भी बात करते हुए नजर आ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, सोमवीर सांगवान ने कहा कि जिस तरीके से हम जो है, जिस तरीके से जब उनसे सवाल पूछा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है विश्वास प्रस्ताव पत्र लेकर आए थे, तब आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के मामले में हमने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे विश्वास प्रस्ताव लेकर के, हमने उसका समर्थन किया था, लेकिन अब जिस तरीके से ये सारा मामला एकदम से अचानक से बदला गया, इसको लेकर के जो है अब जन भावनाओं की कदर करते हुए जनता से पूछने के बाद आज हमने जो है कांग्रेस में अपना समर्थन दिया है। जी चलिए ठीक है, अभी क्या कुछ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? क्या 3 निर्दलीय विधायक ही यहाँ पर पहुंचे थे? एक और विधायक को लेकर बार बार चर्चा हो रही थी, उसे लेकर क्या स्थिति साफ हुई है? राकेश दौलताबाद को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था बार बार। देखिए, बिल्कुल जो ये 3 विधायक हैं यही अभी तक शामिल हुए हैं, इसके अलावा कोई भी जो है कांग्रेस के अंदर नहीं आया, ना ही किसी ने समर्थन दिया है। हो सकता है आने वाले समय में ये 2 जो विधायकों के नाम है वो आने वाले समय के अंदर जो है कहीं ना कहीं अपना समर्थन दे सकते हैं। जी ठीक है, जेजेपी को लेकर भी उदय भान निशाना साधते हुए नजर आए हर्षवर्धन। देखिए, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरीके से जेजेपी को जो अलग किया गया है उसका भी नुकसान जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला अपने बयानों में कहते नजर आ रहे हैं, अभी पीछे ही दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया था कि 400 पार तो मेरे को बहुत दूर की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते ये 200 का आंकड़ा भी ना छू पाए, तो इस तरीके की बात भी जो है उदय भान ने कही।
ठीक है, बाकी जो 3 विधायक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र थोड़े बहुत प्रभावित हो सकते हैं इनके कांग्रेस को समर्थन देने से? देखिए, अभी तो जो है तीनों के तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा से हैं, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा की अगर हम बात करें तो अभी जो है इनकी अभी बातचीत होगी, उसके बाद से जो है जो दोबारा से हो सकता है कि कल या परसों में दोबारा से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पत्रकार वार्ता करें या उदय भान करें, उसी के अंदर सारी बातों का खुलासा हो पाएगा। जी, अब देखिए, जब जेजेपी से गठबंधन टूटा था तो कहीं ना कहीं इन निर्दलीय विधायकों का भी योगदान रहा है, बीजेपी को समर्थन इन्होंने दिया था, तो क्या अब समीकरणों में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल समीकरण बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 3 विधायक जो उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है और कांग्रेस को समर्थन दे दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की जो हाथ है वो काफी मजबूत होते नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर के भूपेंद्र हुड्डा भी काफी जो है आज आश्वस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो हमने घोषणा पत्र लोकसभा के लिए लागू किया है उसके ऊपर अमल भी करके दिखाएंगे और पूरा अमल भी होगा। फिलहाल अभी जिस तरीके से अभी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अमित तिवारी जी हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल कि समर्थन वापस लिया है इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने और कांग्रेस को ही समर्थन देने जा रहे हैं। आपको भी याद होगा, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, इन तीनों विधायकों ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन दिया था। एक रणजीत चौटाला भी थे जिन्हें सीट अब दी गई है, लेकिन बाकी जो विधायक हैं इन्हें जगह नहीं मिली थी। क्या उसका ये कहीं ना कहीं ये नाराजगी है? किस तरह से देख रहे हैं आप इस तरह से समर्थन देने को लेकर? देखिए राजश्री, सबसे अहम बात है कि ये जो निर्दलीय विधायक थे सरकार के साथ शुरू से ही ये है खड़े रहे थे। हाँ। उस समय जब सरकार का गठन हुआ था, सरकार अल्पमत में थी और पूरा बहुमत नहीं आया था। हालांकि बाद में गठबंधन हो गया दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ, लेकिन इन विधायकों का समर्थन लगातार रहा। और साथ साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन उन्हें लगातार बना रहा। और अब गठबंधन टूटा तो उसके बाद भी इन्होंने हमेशा अपना एकजुटता के साथ ये दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री नहीं बनाने से उम्मीदें तो देखिए हर एक की रहती है, जो समर्थन देता है उसे उम्मीद होती है कि निश्चित रूप से उसे सरकार में कोई लाभ का पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं हुआ। तो ऐसे में निराश तो थे ही। अब जब कांग्रेस को लेकर जब पूरे प्रदेश में ही देखिए अभी दिलचस्पी भरा मुकाबला हर सीट पर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में सरकार के साथ उनका खड़ा रहने का कोई मतलब उनको नहीं लगा होगा और इसी वजह से ही अब उन्होंने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया है। देखिए, निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, उस पर दल बदल अधिनियम लग जाता है और इसके तहत उनका सदन से निष्कासन हो सकता है, विधायकी जा सकती है। तो ऐसे में उनका समर्थन जो है वो कांग्रेस को करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसमें पुंडरी के विधायक भी हैं और चरखी दादरी के और साथ साथ जो नीलो खेड़ी के तीनों ही विधायक हैं और लगातार वे सरकार के साथ थे, लेकिन अब वे कांग्रेस के पाले में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अगली राजनीति भी देखिए, सबसे अहम बात है, देखिए राजनीति सीधे रूप में सरकार पर इनके अगर समर्थन उनसे सरकार से वापस लेंगे तो सरकार पर किस समय पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाने के बाद 6 महीने का समय मिल जाता है और अभी जो है विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। तो ऐसे में सरकार के लिए घबराने की कोई स्थिति नहीं है। लेकिन देखने वाली बात है कि अब अगला कदम इन विधायकों की ओर से क्या उठाया जाता है और नई अपने राजनीतिक भविष्य को ये किस प्रकार से देखते हैं। जी देखिए, अगर हम समीकरण को समझने की कोशिश करें, अगर आप भी इस चीज पर थोड़ा गौर करिएगा। देखिए, हरियाणा में कुल 90 विधायक हैं, बहुमत के लिए 46 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। अब बीजेपी के पास 41 विधायक थे, लेकिन करनाल सीट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छोड़ दी है। अब वो सीट इस्तीफे के बाद खाली है। अब बीजेपी के पास अगर देखा जाए तो ऐसे में अब 40 विधायक रह जाएंगे। नायब सैनी भी उपचुनाव लड़ रहे हैं करनाल सीट से। तो अब 6 निर्दलीय विधायक हैं और एक हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक है गोपाल कांडा जिनका समर्थन है। 6 निर्दलीय विधायक में से रणजीत चौटाला जिन्होंने रानिया विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी के पास अगर हम देखें तो किस तरह के समीकरण बनेंगे? 45 में से अब 3 निर्दलीय विधायकों ने भी यहाँ पर साथ छोड़ दिया, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं वो, तो किस तरह के समीकरण अब बैठ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। देखिए राजश्री, अगर विधानसभा के बहुमत के लिहाज से बात करें तो इस समय मौजूदा सदन में 90 विधायकों में से 2 का इस्तीफा हो चुका है, यानी कि अभी सदन में मौजूदा संख्या के लिहाज से 88 एमएलए हैं। और उनमें से देखिए बहुमत के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या बल की बात करें तो वो निश्चित रूप से अभी नहीं है।
अगर भाजपा की स्थिति की बात करें, लेकिन उन्हें कोई खतरा भी नहीं है और वे बिल्कुल देखिए अगर जेजेपी का साथ नहीं है, अब यह क्या जब कोई टेस्ट होता है, इस प्रकार का फ्लोर टेस्ट होता है, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, हालांकि उसकी संभावना नहीं है कोई, लेकिन वो लाया जाता है, तब भी सरकार को इसलिए खतरा नहीं होता क्योंकि जेजेपी का स्टैंड उस समय क्या रहेगा और क्या इनेलो का स्टैंड रहेगा। हाँ। और जो निर्दलीय विधायक दूसरे हैं वो बलराज कुंडू पहले से ही उनसे अलग थे, और जो अलोपा के सुप्रीमो है गोपाल कांडा सिरसा विधायक है, वे लगातार सरकार के साथ बने हुए हैं और चुनाव प्रचार में भी वे जुटे हुए हैं। तो ऐसे में उनका तो साथ बना ही हुआ है, बिना शर्त वे समर्थन दिए हुए हैं। और दूसरे जो विधायक थे, चाहे नयनपाल रावत की बात करें या रणजीत सिंह का इस्तीफा हो चुका है, और अभी भी राकेश दौलताबाद है, उनकी बात करें, तो ऐसे अभी भी सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल भले ही ना हो, लेकिन सरकार को कोई खतरा अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए, और वैसे भी अविश्वास प्रस्ताव दोबारा लाने के लिए 6 महीने का गैप भी जरूरी है, और 2019 के बाद बीजेपी सरकार 2 बार अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी है। तो खैर इसमें देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल राकेश दौलताबाद की भी चर्चा आपने की है, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। बाकी 3 विधायकों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को विड्रॉ करके अब कांग्रेस को यहाँ पर समर्थन दिया है। देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।